हेलो एवरीवन, मैं कविता राजपूत आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉफिट्स मंत्रा पर स्वागत करती हूँ। तो मैं डेली आपके लिए शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियो लेकर आ रही हूँ। जो भी इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि डेली की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो मैं आपके लिए आज एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर। तो उसमें हम देखेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे होती है, देन उसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, देन उसमें कौन कौन सी रिस्क रहती है वो देखेंगे हम, देन लॉट साइज, देन उसके बाद देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, देन एमटीएम सेटलमेंट, देन उसके बाद देखेंगे हम इनिशियल मार्जिन क्या होता है। तो चलिए तो हम फर्स्ट देखते हैं हम जो फ्यूचर ट्रेडिंग वो कैसे होती है। तो फ्यूचर का मतलब ये होता है कि जो बायर और सेलर रहते हैं उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी चीज़ को लेकर। वो क्या करते हैं, उसे फ्यूचर डेट पे एक फिक्स प्राइस पे जो बायर और सेलर रहते हैं उसको बाय और सेल कर सकते हैं, जिसको हम फ्यूचर ट्रेडिंग बोलेंगे। तो मतलब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके 3 फिक्स टाइम पीरियड होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, देन उसके बाद रहता है नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट, देन उसके बाद रहता है फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं वो उसी मंथ के जो लास्ट थर्सडे रहता है हमारा उस दिन वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो चलो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम एक HDFC के हम 3 कॉन्ट्रैक्ट हम बाय कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट। करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कंसिडर करो कि अभी मार्च चालू है तो उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, HDFC बैंक, MAR, FUT। देन सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट है हमारा नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि मार्च का सेकेंड मंथ, जैसे कि अप्रैल, उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, HDFC बैंक, APR, FUT। देन थर्ड है हमारा फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट। फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट यानी मार्च के 2 महीने बाद मतलब मई, तो उसको कैसे इंडिकेट करेंगे हम, HDFC बैंक, MAY, FUT। और ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं वो हम लॉट्स में लेते हैं। जो लॉट की साइज़ है वो उसके स्टॉक के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे कि अगर हम HDFC का लॉट ले रहे हैं तो वो जो एक लॉट रहता है वो 500 शेयर के बराबर रहता है। अगर हम SBI का लॉट लेंगे, अगर हम SBI का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसका जो लॉट रहता है वो 3000 शेयर के बराबर रहता है। और ये जो मतलब ये स्टॉक की जो लॉट साइज़ रहती है, तो ये जो हमारा एक्सचेंज है वो कॉन्ट्रैक्ट के लॉट साइज़ को कभी भी चेंज कर सकता है। तो ये हमने देखा कि फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है वो कैसे होती है। देन उसके बाद देखेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मतलब क्या, हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं उसकी टोटल वैल्यू, तो वो हम एक फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास लॉट साइज और फ्यूचर प्राइस आपको मालूम है तो आप उसके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है मैंने, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज इक्वल टू लॉट साइज इनटू फ्यूचर प्राइस। तो कंसिडर करो कि HDFC के बैंक उसका आप एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, मतलब करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, देन उसकी जो एक आप लॉट खरीद रहे हो तो मतलब अब HDFC बैंक का लॉट ले रहे हो तो उसकी मतलब एक लॉट इज इक्वल टू 500 शेयर के बराबर होता है और उसकी प्राइस कितनी है, 1106.90 पैसे। तो अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकालना है। तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकालनी है आपको तो लॉट साइज प्लस आपको फ्यूचर प्राइस पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी लॉट साइज कितनी है, 500 शेयर, और फ्यूचर प्राइस कितनी है हमारी, 1106.90 पैसे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके हम जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी आ रही है, 5,53,450 रुपये। तो देखो यहाँ पर मैंने फ्यूचर प्राइस आपको बताई है तो आपको लग रहा होगा ये जो प्राइस है वो पूरे लॉट की है, तो ऐसा नहीं है। ये जो फ्यूचर प्राइस मैंने बताई है वो हर एक शेयर की होती है। जैसे कि हमने HDFC का शेयर लिया, उसके अंदर एक लॉट में हमें कितने आ रहे हैं, 500 शेयर आ रहे हैं। तो मतलब 500 शेयर है, उसके पर शेयर की प्राइस कितनी रहेगी, 1106.90 पैसे। तो जैसे कि जो फर्स्ट शेयर है उसकी 1106.90 पैसे, देन सेकेंड शेयर की 1106.90 पैसे से 500 शेयर तक। तो इस तरह से अगर आपको ये लॉट साइज और फ्यूचर प्राइस पता है तो अब इस तरह से आप वो कैलकुलेट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। देन उसके बाद हम देखेंगे कि हम अगर एक फ्यूचर बाय करें तो उसका मतलब क्या होता है। तो कंसिडर करो कि आज 6 मार्च है, तो 6 मार्च के दिन हम HDFC के बैंक के फ्यूचर प्राइस को हम क्रेडिट कर रहे हैं। देन देखो जब हम फ्यूचर प्राइस को देखते हैं तो हमें शेयर की करंट प्राइस
और उसको हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं, वो हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर कितनी दी है 1107.30 पैसे। देन अब हमें इसके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को देखना है। तो अभी मार्च की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ पर दी गई है 1106.90 पैसे। देन अप्रैल की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी रहेंगी 1112.35 पैसे। देन मई की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की प्राइस कितनी रहेगी 1125.25 पैसे। तो ये जो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रहती है वो हम जो ब्रोकरेज का जो प्लेटफॉर्म रहता है वहाँ पर जाके हम चेक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो ब्रोकर रहता है उसी प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहाँ पर आपको सर्च करना है। फॉर एग्जांपल आपको करंट मंथ की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपको मालूम करना है, तो वहाँ पर आप डालोगे SDFC मार्च FUT, तो वहाँ पर आपको जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू रहती है वहाँ पर आप देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो करंट शेयर की प्राइस है वो कितनी है 1107.30 पैसे, बट मार्च की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है अभी 1106.90 पैसे। अगर अभी एक करंट का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो तो लोगों का गेस क्या रहेगा कि ये जो SDFC का जो शेयर जो करंट वैल्यू है, जो अगर हम उसका करंट कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो एक्सपायरी के दिन उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, कम हो जाएगी। कितनी होगी 1106.90 पैसे। तो ये जो रहता है हमारी जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू रहती है वो लोगों का एक बेस गेस रहता है। तो वो क्या गेस करेंगे, अभी जब हमारा ये एक्सपायर हो जाएगा एक्सपायरी डेट के दिन ये जो SDFC शेयर की वैल्यू कितनी रहेंगी 1106। तो ये जो हमारी मतलब फ्यूचर प्राइस रहती है, जैसे जैसे मतलब स्पॉट प्राइस चेंज होती है वैसे वैसे फ्यूचर प्राइस में चेंजेस आते हैं। तो ये जो फ्यूचर प्राइस देती है स्पॉट प्राइस पे डिपेंड होती है। देन उसके बाद देखेंगे हम, अगर हम कोई भी फ्यूचर अगर बाय कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है। तो कंसिडर करो कि आपने SDFC का मार्च का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसकी प्राइस अभी 1106.90 पैसे। तो आप SDFC का एक लॉट ले रहे हो तो उसकी साइज़ कितनी होती है 500 शेयर की होती है। तो एक मतलब 500 शेयर की होती है। तो इसका मतलब क्या है, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि मार्च के एंडिंग में मतलब थर्सडे के दिन एक्सपायरी डेट के दिन आप SDFC का एक लॉट आप 1106.90 पैसे में आप बाय कर सकते हो। एक लॉट मतलब क्या 500 शेयर आप बाय कर सकते हो। तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि मैंने जो मतलब ये फ्यूचर रहता है वो कब मैंने बाय करना चाहिए। तो देखो अगर स्पॉट प्राइस अगर फ्यूचर प्राइस से ज़्यादा होती तो उस टाइम आपका प्रॉफिट होता है, तो उस टाइम को आप बाय कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। तो यानी कि इसकी कंडीशन क्या रहेगी, फ्यूचर प्राइस इज लेस देन स्पॉट प्राइस, मतलब स्पॉट प्राइस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर प्राइस, तब आप प्रॉफिट में रहते हो। फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखो एक कंसिडर करो आज 10 मार्च है, 10 मार्च के दिन हमने एक SDFC का लॉट लिया, वो 500 शेयर का था और उसकी फ्यूचर प्राइस कितनी थी 1106.90 पैसे। तो इसमें क्या हो सकता है स्पॉट प्राइस में, एक तो प्राइस बढ़ सकती है नहीं तो घट सकती है नहीं तो उसके इक्वल हो सकती है। तो अगर हम एक कंपनी का अगर हम SDFC का हम एक फ्यूचर प्राइस से बाय कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, जब हमारी एक्सपायरी डेट आएंगी मतलब लास्ट मंथ के लास्ट थर्सडे के दिन, तो उस टाइम को हम उस एक SDFC के एक लॉट को बाय करने का हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कितने में 1106.90 पैसे में। तो इसके साथ 3 कंडीशन हो सकती है। तो फर्स्ट कंडीशन ध्यान में लो, अगर स्पॉट प्राइस ज़्यादा है हमारे फ्यूचर प्राइस से तो उस टाइम को क्या होगा हमारा बेनिफिट होता है। तो जैसे देखो कि हमारी फ्यूचर प्राइस कितनी थी 1106.90 पैसे और हमारी कंसिडर करो कि स्पॉट प्राइस अभी है 1146.90 पैसे। तो अगर आप 1146.90 पैसे में से हमारी फ्यूचर प्राइस 1106.90 पैसे अगर हम माइनस करते हो तो यहाँ पर कितने रिमेनिंग है 40 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक लॉट होता है वो 500 शेयर के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 500 इंटू 40, मतलब आपको 20,000 का प्रॉफिट आपको यहाँ पर हो सकता है अगर स्पॉट प्राइस फ्यूचर प्राइस से ज़्यादा हो तो सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, स्पॉट प्राइस कम रहेगी एज कम्पेयर टू फ्यूचर प्राइस। तो अभी कंसिडर करो कि आपको तो फ्यूचर प्राइस मालूम है कि यहाँ पर दी गई है 1106.90 पैसे,
देन हमारी स्पॉट प्राइस अभी होगी ये 1076.90। तो अगर इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 30 रुपये का हमें लॉस हो रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक लॉट HDFC का 500 शेयर के बराबर होता है, यानी कि हमें यहाँ पर कितने का लॉस हो रहा है, 500 इंटू 30 मतलब 15,000 का यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है। ये हुई सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन कौन सी हो सकती है, जो हमारी स्पॉट प्राइस है वो फ्यूचर प्राइस के इक्वल होगी। इस कंडीशन में क्या होगा, ना तो हमारा प्रॉफिट होगा ना तो हमारा लॉस होगा। तो इस तरह से एक तो हमारा प्रॉफिट हो सकता है, लॉस नहीं तो हम कंडीशन में हम रह सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट है हमारा MTM। तो MTM का मतलब क्या होता है, मार्क टू मार्केट, मतलब डेली सेटलमेंट। तो अब तक हमने देखा कि हमें जो लॉस और प्रॉफिट हो रहा था वो हमें एक्सपायरी डेट के दिन हो रहा था, जैसे कि आपने करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसके लास्ट थर्सडे के दिन। तो देखो ऐसा नहीं है, आपको जो मंथ के लास्ट थर्सडे के दिन आपका एक तो प्रॉफिट हो रहा था नहीं तो लॉस हो रहा था। तो ऐसा नहीं है गाइस, ये जो आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो आपको इसका डेली बेसिस पे प्रॉफिट होता है। इसकी कंसीडर करो कि आपने HDFC का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया है करंट मंथ का, उसकी प्राइस अभी 1111.90 पैसे। तो उस दिन क्या हुआ, जब शेयर मार्केट क्लोज होने का टाइम आया तब उसकी जो प्राइस है स्पॉट प्राइस वो चेंज होकर कितनी होगी, 1111.90 माइनस 1106.90। मतलब इसको अगर आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ पर 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे कि हमारी जो फ्यूचर प्राइस थी वो कितनी थी, 1106.90, बट अभी जब मार्केट क्लोज हुआ उस टाइम को कितनी होगी, 1111.90। अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको 5 रुपये का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक लॉट HDFC का 500 शेयर के बराबर होता है। यहाँ पर आपको एक दिन में कितने का प्रॉफिट हो गया, आपको 2500 रुपये का। आपका कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो हमारा जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट उसमें डेबिट हो जाता है। तो आपके मन में अगर क्वेश्चन आया होगा, अगर यहाँ इस दिन मेरा लॉस होता तो क्या होता, जब आप वो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो वहाँ पर जो आपकी जो भी आपने प्राइस दी वहाँ पर सेव रहती है, उससे वो क्रेडिट हो जाते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, अगर ये फ्यूचर ट्रेडिंग करने से अगर मुझे जैसे मैं शेयर ले रहा था, जैसे मुझे प्रॉफिट लॉस हो रहा था, सेम इसमें भी होता है, तो क्यों मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए। तो इसके कुछ एडवांटेज वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट है हमारा, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कम पैसे लगते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको इनिशियल मार्जिन दी जाती है आपके ब्रोकर के थ्रू। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि आपको एक HDFC का आपको एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहे थे, उसकी प्राइस थी आपको 5,53,650 रुपये। तो यहाँ पर आपको मार्जिन दी जाती है, तो यहाँ पर आपको ओनली उस लॉट के 20% आपको पे करने रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर किए 1,10,690 पैसे। तो मतलब इसमें क्या होता है, आपको एक लॉट ले रहे हो तो आपको उसके साथ आपको 500 शेयर मिलते हैं, तो आपको कम प्राइस लगती है। अगर आप लॉट में लेगो तो आपको कितने मिलते हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंस दिया गया है, आपको लगते हैं 1,10,690 रुपये। अगर आप एक शेयर लेते तो आपको कितने लगते, मैंने पहले बताया कि मतलब उसकी करंट प्राइस थी 1107.30 पैसे। तो अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप अगर 500 शेयर लेते हैं HDFC के तो आपको लगते टोटल 5,53,650 रुपये। तो इसमें क्या होता है, आपको जो पैसे वो कम लगते हैं एज़ कम्पेयर टू शेयर के बराबर। देन सेकेंड है हमारा, इसमें लेस ब्रोकरेज चार्जेस एंड टैक्सेस रहते हैं। जैसे कि देखो अगर आप कौन सा भी शेयर ले रहे, अगर 500 शेयर लगते, कंसीडर करो कि वहाँ पर आपको 1,000 रुपये लग रहे हैं, तो अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर आपको जो ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह रहता है वो आपको 200 या 250 के बीच में लगता है। तो आप इससे ही कंपेयर कर सकते हो कि हम अगर फ्यूचर में ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा कितना बेनिफिट है। देन आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, ये रिस्की है या नहीं करना। तो ये रिस्की भी हो सकता है कि देखो कंसीडर करो कि आप HDFC का आपने एक शेयर लिया 1106.90 पैसे का, तो अगर आप पूरा लॉट ले रहे तो आपको कितने पे करने पड़ेंगे, 1,10,690 पैसे। तो देखो उस दिन क्या हुआ, जो फ्यूचर प्राइस है और स्पॉट प्राइस में डिफरेंस आ गया। मतलब क्या उस दिन जब हम उस शेयर को बेचते हैं उस टाइम को उसकी प्राइस कम होगी, मतलब
996.21 रुपीज़। मतलब अगर आप उसके करंट प्राइस से, मतलब उसके फ्यूचर प्राइस से स्पॉट प्राइस को अगर माइनस करोगे तो टोटल आपको 110 रुपये का आपको लॉस हो रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया एक लॉट 500 शेयर के बराबर होता है, यानी कि आपको 500 इंटू 110.69, तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो टोटल आपको 50% का आपको लॉस हो रहा है। यहाँ पर कितना लॉस हो रहा है आपको 55,345 रुपीज़ का। आपने पूरा शेयर लिया था, इनिशियल मार्जिन करके आपने पूरा शेयर लिया था 1,10,690 में। आपको अगर आपको लॉस होता है तो पूरा 50% का आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो मतलब आप जो ये मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको स्टडी करके लेना पड़ेगा। आपका जो गेस है वो उसमें एक्यूरेसी चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, देन उसको करने से हमारा प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, देन उसके बाद हमने देखा कि वो करना रिस्की है या नहीं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। देन आप अगर शेयर मार्केट के ऊपर स्टडी कर रहे हो तो आपको किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालो, तो नेक्स्ट टाइम मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू।